नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो रेसिप्रोकल टैरिफ की जो बात चल रही थी उसको लेकर जो दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ है। आज भी भारतीय शेयर बाजार में देखिए और ग्लोबल बाजार में देखिए तो जो गिरावट का जो दौर है वो सामने आ रहा है। अमेरिकी बाजार जो है 6% तक गिर चुके हैं और इंडियन बाजार की बात की जाए, भारतीय शेयर बाजार की बात की जाए तो सेंसेक्स जो है 800 अंक गिरकर 75,500 के लेवल तक आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो 27% टैरिफ लगाया गया भारत पर और तमाम देशों पर जो है 20 से 30% से अधिक का जो टैरिफ लगाया गया, इस मुद्दे पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की तरफ से टिप्पणी आई है। उन्होंने बताया है कि ट्रंप के टैरिफ को सेल्फ गोल बताया है और हालांकि एक अच्छी खबर यह है उनके जरिए आ रही है कि भारत पर बहुत कम असर पड़ने की बात है। अब ये देखिए, पूरा जटिल मामला है, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस विषय को डिकोड करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण शर्मा सर जुड़े हुए हैं। सर, ओवर टू यू। नमस्कार आपका। और क्या है ये मामला सर? ये कल भी हम लोगों ने मनी सेंट्रल पर चर्चा की कि 26 नहीं 27% टैरिफ कर दिया गया और तमाम देखिए उसकी प्रतिक्रिया आने लगी। तमाम देशों पर जो लगाया गया टैरिफ, सब कह रहे हैं कि भाई एक तरफा है, धमकी भरा कदम है, तुरंत हटाइए नहीं तो हम भी लगा देंगे। और उसके बाद फिर रघुराम कनाडा ने तो उसका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का अमेरिका पे ऐलान कर दिया है। इन्वेस्टमेंट को लेके जो निवेश है कनाडियन कंपनियों का अमेरिका में, उसको लेके उन्होंने रोक लगाई है। चीन भी ऐसा करने की तैयारी में है। रेसिप्रोकल टैरिफ चीन उल्टा अमेरिका पे लगाने की तैयारी में है और अपने यहाँ के जो कंपनियां हैं उनका अमेरिका में इन्वेस्टमेंट रोकने की तैयारी वो कर रहा है। तो इस तरह का अब जो वार ट्रंप ने एक जो ट्रेमर्स जो जैसे कहा जाएगा पूरी दुनिया में एक भूचाल ला दिया है, उसकी प्रतिक्रिया में दुनिया भर के देश अपनी स्ट्रेटजीज बनाने लगे हैं। और एक जो कहा जा रहा है कि न सिर्फ ट्रेड वॉर बल्कि करेंसी डेप्रिसिएशन का भी एक वॉर जो है वो शुरू हो जाएगा कि किस तरह से एक्सचेंज रेट को किस तरह से मैनेज किया जाए, इसकी भी एक वॉर दुनिया में शुरू हो जाएगी। खैर, इस सबसे इतर रघुराम राजन सर कि दाव उल्टा पड़ जाएगा रघुराम राजन का, ये कैसे समझे सर इस चीज को? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है और जिसको अलग अलग जो जानकार हैं अर्थव्यवस्था के वो कह रहे हैं। पहले रघुराम राजन की बात समझते हैं। उन्होंने ये कहा है कि ये अमेरिका के लिए खुद के लिए सेल्फ गोल है। कैसे सेल्फ गोल है कि जब आप भारत पर मान लीजिए 27% आपने टैक्स लगाया, ठीक है, अब भारत का सामान जब अमेरिका पहुंचेगा, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी है, चाहे दूसरे इक्विपमेंट हैं, चाहे फार्मा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, तो अमेरिकी कंज्यूमर्स के लिए सामान महंगे हो जाएंगे क्योंकि वो जब टैक्स 27% का अगर आप मान लीजिए टैक्स लगकर कोई सामान आएगा तो 27% तो सीधे सीधे दाम बढ़ गया। अब क्या होगा कि वहां पर जो कंज्यूमर प्राइसेस हैं वो सीधे शूट अप हो जाएंगे। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, ग्रोथ घटेगी। और ग्रोथ घटेगी तो इसका मतलब है उसका असर मार्केट्स पर भी पड़ेगा। वो मार्केट्स का असर अमेरिका पे पड़ेगा तो ग्लोबल पड़ेगा, वो भारत पर भी पड़ेगा और भारत की ग्रोथ भी, इसका असर भारत की ग्रोथ पर भी दिखाई देगा। उन्होंने ये बात भी कही है कि इंडिया की ग्रोथ, अगर अमेरिका की ग्रोथ घटती है तो भारत की ग्रोथ के भी घटने की आशंका पैदा होगी। सर, ऐसा ही कुछ तो हेलियोस कैपिटल के सीईओ जो हैं समीर अरोड़ा साहब, उन्होंने भी कहा कि देखिए टैरिफ का जो मार है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट अमेरिका पर पड़ेगा उस वजह से हमें नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात है, ये बात उन्होंने कल कही और ये बिल्कुल जायज बात है कि जब टैरिफ की उन्होंने ये कहा समीर अरोड़ा ने कि कहानी तो अब शुरू हुई है, किस्सा तो अब शुरू हुआ है। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। नीलेश शाह ने बोला, समीर अरोड़ा कह रहे हैं कि अब यहां से अब सिचुएशन शुरू होगी जब पूरी दुनिया में एक ट्रेड वॉर शुरू होगा, करेंसी का वॉर शुरू होगा और उसके बाद जब अमेरिका में अगर रिसेशन आता है, वहां के मार्केट्स गिरेंगे तो उसका असर पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पे पड़ेगा। पूरी की पूरी दुनिया में जो जीडीपी ग्रोथ है वो डाउन होगी, उसका असर भारत की जीडीपी पर भी पड़ेगा और मार्केट्स पर भी इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो एक जो रिपल इफेक्ट है ट्रंप के इस पूरे के पूरी कहानी का, वो पूरी दुनिया पर दिखाई देने वाला है। वैसे भारत के लिए चाहे फार्मा को छोड़ दिया गया है, कॉपर है या दूसरे जो हाँ उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन इसका असर व्यापक तौर पे पड़ेगा। चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस है या जो दूसरे बिजनेसेस हैं जिनकी अमेरिका में जिनका बाजार है, वहां पर उनको असर दिखाई देगा। और अलग अलग जो बिजनेसेस हैं वो कह रहे हैं कि हमको लंबे चौड़े इससे नुकसान होने की आशंका है। तो एक
प्रभाव भारतीय इकोनॉमी पर। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट्स, जिसको हम लोग कल डिकोड भी कर रहे थे, बिल्कुल, उसकी भी चर्चा आप कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट ये भी कह रहे हैं कि भाई ये जो कदम है अच्छे कदम नहीं है, इकोनॉमी के फ्रंट पर कहिए या जो कंपनियों के मुनाफे का जो आंकड़ा है वो कम होने का डर अब सता रहा है। नहीं, बिल्कुल, मैक्वायरी की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि ये जैसा आशंका थी उससे ज़्यादा खराब वो है कदम है अमेरिका का जो 27% का है, और इसका भारत पर असर दिखाई देगा। यूबीएस ने भी इसको इंडियन मार्केट्स के लिए, भारत के लिए नेगेटिव बताया है। हालांकि बर्नस्टीन ने ये कहा है कि इसका मिनिमल इफेक्ट इंडिया पर दिखाई देगा। बाकी जो इंडस्ट्री चैम्बर्स हैं, चाहे पीएचडी, सीसीआई हो, उन्होंने ये बोला है कि 0.1% का इम्पैक्ट इंडियन जीडीपी में दिखाई देगा। वजह उसकी ये है कि भारत एक आत्मनिर्भर भारत की जिस मुहिम पे पहले चल रहा था, उसका फ़ायदा पीएलआई स्कीम हो, मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत हो, इसका फ़ायदा भारतीय इकोनॉमी को मिलेगा। और चूंकि हम भारत के ही डिमांड को कैटर करते हैं, बड़े लेवल पर भारत के कंज्यूमर्स की डिमांड को देखते हैं, इस हिसाब से भारतीय कंपनियों पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन आशंकाएं तगड़ी हैं, क्योंकि अमेरिका अगर रिसेशन की तरफ बढ़ता है, एक और जो जैसे बड़े अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर ने भी अपना एक आर्टिकल जो लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये अमेरिका का जो टैरिफ है, जैसा रघुराम राजन कह रहे तकरीबन वैसी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा जो 1928 के आसपास जो स्मूथ एंड हॉले टैरिफ को लेके अमेरिका ठीक ऐसे ही लेके आया था, और उसके बाद 1930 में अमेरिका को एक ग्रेट डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। वैसे हालात बिल्कुल वैसे ही अभी बनते दिखाई दे रहे हैं। क्या अमेरिका में रिसेशन आएगा, और अगर ये आता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर नेगेटिव ही पड़ेगा। जी, बहुत सारे जो है इल इफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल सकता है। कंपनियों को जो है मुनाफा कम होने का डर सता रहा है, ग्लोबल ट्रेड वॉर का जो है जिक्र किया जा रहा है, और इसी रिसेशन का डर कल अमेरिकन मार्केट्स में जब 6% खुले टूट गए हैं, तो वो एक 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट कल अमेरिकन मार्केट्स में दिखाई दी, और उसका असर फिर आज कल भारतीय बाजारों ने बहुत रेजिलियंस दिखाया, और हल्की गिरावट के साथ एक तरह से कहें तो हम बंद हुए। लेकिन आज मार्केट्स में एक तगड़ी गिरावट, एक बड़ा पूरी तरह से मार्केट जैसा माहौल आज दिखाई दे रहा है। सर, इकोनॉमिक स्लोडाउन की तो चिंता है ही, उसके साथ ही अगर क्रूड को भी जोड़े सर, तो अमेरिकी क्रूड जो है उसकी भी कीमतें गिरी हैं। मांग कम होने से कच्चे तेल की कीमतें जो हैं वो गिर रही हैं, कमजोर इकोनॉमिक एक्टिविटी के संकेत मिल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए मूड माहौल बहुत ही खराब है। नहीं, बिल्कुल, देखिए समझिए इस चीज को कि 60 से ज्यादा देशों पे टैरिफ लगे ऊंचे। मिनिमम टैरिफ 10% है, बेस लाइन 10%, और उसके बाद 27% का टैरिफ इंडिया पर है। किसी पे चीन पे 34% टैरिफ है। भारत और चीन के हिसाब से अगर आप देख लो तो भारत बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन चीन का माल पूरी दुनिया में जाता है। जब आपका ट्रेड कम होगा तो आपके शिप्स नहीं जाएंगे, आपके हवाई जहाज नहीं जाएंगे, उसका असर सीधा सीधा क्रूड की डिमांड पे पड़ेगा, यानी ऑयल का कंजम्पशन ही कम हो जाएगा। कंजम्पशन कम हो जाएगा, इसी वजह से तेल में बड़ी गिरावट आई है। बाकी चीजों में हम गोल्ड में भी हाल में चूंकि गिरावट आई है, और एक जो रिपोर्ट आई है कल, उसमें यह कहा गया है कि 56,000 पे गोल्ड आ सकता है। ये एक बड़ा विचित्र माहौल है, जिसमें क्योंकि जहां तक मैं समझता हूं गोल्ड एक सेफ हेवन के तौर पर इन्वेस्टर गोल्ड में पैसा लगाते हैं, और पिछले एक साल से अगर हम देखें या पिछले 6-7 महीने में अगर हम देखें तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा, चाहे ईटीएफ के फॉर्म में हो, चाहे फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में हो। सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। ऐसे में अगर आप 56,000 रुपए पे गोल्ड के आने की भविष्यवाणी कोई ब्रोकर हाउस या कोई संस्था करती है, तो वो क्यों है, वैसा होने के आसार किस तरह से पैदा होंगे, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। क्योंकि अनिश्चितता जब बढ़ेगी तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट और बढ़ने की ही का जो ट्रेंड है वो अब तक लगातार दिखाई दिया है। चलिए सर, देखना होगा कि आगे कैसी तस्वीर जो है वो सामने आती है, लेकिन फिलहाल तो है कि अमेरिकी बाजार 6% टूट चुके हैं और भारतीय शेयर बाजार में भी भयंकर बिकवाली है। आपका बहुत शुक्रिया सर, तमाम मुद्दों को आसान भाषा में समझाने के लिए। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।